नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट। मतलब कैसे म्यूचुअल फंड जो है आपके लिए सही है। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन कौन सा म्यूचुअल फंड आपको सिलेक्ट करना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले तो है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। म्यूचुअल फंड बहुत सारा है, लेकिन आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है ये तब तय होगा जब आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आप 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट फंड है। आप अगर 1 से अधिक साल के लिए करना चाहते हैं, 1 से 3 साल के बीच में करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट फंड है। अगर आप 5 साल कम से कम या 5 साल से अधिक के लिए करना चाहते हैं, पैसे को पूरी तरह भूल जाना चाहते हैं, तब फिर उसके लिए डिफरेंट फंड है, राइट। तो एक एक करके हम ये बात आपको जानना, मतलब आपको गोल डिसाइड करना होगा कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। ये सबसे पहले आप फिगर आउट कर लीजिए। आपको अगर पैसा भूलना है तो मैं मतलब आपको मतलब कहीं पैसा की कोई टेंशन नहीं है। मैं पैसा मतलब अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे आराम से 5 10 साल 15 साल पैसा वहाँ पड़ा रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब उसके लिए दूसरा फंड है। लेकिन आपको 6 महीने में या साल भर में पैसे की ज़रूरत है, या फिर आप कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए डिफरेंट फंड है, राइट। तो चलिए एक एक करके डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है आपको अपना रिस्क जो है जो असेस करना होगा कि आप जो है कैसे मतलब रिस्क प्रोफाइल के आदमी हैं, कैसे रिस्क प्रोफाइल के व्यक्ति हैं। तो आप अगर बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, बहुत मतलब रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं, तो आप जो है आप चाहिए लिक्विड फंड में, मतलब वो डेट में सारा पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट कंपनी में पैसा लगता है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे पैसा लगाइए। वो पूरा लिक्विड है, आपको जब पैसा चाहिए तब वहाँ से ले सकते हैं, राइट। तो लिक्विड फंड है आपके लिए। लिक्विड फंड एक म्यूचुअल फंड ही है जो जिसमें कि आपको जब भी पैसे की ज़रूरत है तब वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप निकाल सकते हो वहाँ से पैसा। तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए जब आपको पैसे की तुरंत ज़रूरत पर कभी भी पड़ सकती है। तीसरा है, लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, मैं मतलब मीडियम रिस्क में ले सकता हूँ, राइट। तब आपके लिए डेट फंड है, तब आपके लिए हाइब्रिड फंड है। हाइब्रिड फंड जो है वो डेट में भी पैसा लगाता है और इक्विटी में भी पैसा लगाता है। इसको बैलेंस्ड फंड भी बोला जाता है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी बोला जाता है, राइट। तो हाइब्रिड फंड में आप पैसा लगाइए अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। वो इक्विटी और डेट दोनों में पैसा लगाता है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं मैं पूरा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मतलब मैं जो है ये पैसा 10 लाख 5 लाख रुपया मुझे तो इस पर रिटर्न चाहिए, मैं तो इसको मार्केट में डालने के लिए तैयार हूँ और मैं इसको भूलने के लिए भी तैयार हूँ, राइट। तो ऐसे पैसे को आप जो है इसको बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट। 100% आप इक्विटी में यानी कि उसमें डालने के लिए तैयार हो और 5 साल तक आप कम से कम भूलने के लिए तैयार हो, तब जो है आपके लिए बहुत सारे मतलब कि ऑप्शंस हैं, जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया इक्विटी में, और लार्ज कैप फंड हो गया इक्विटी में। तो इस तरह के लार्ज कैप फंड, इक्विटी, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड और इंडेक्स फंड, राइट। तो ये सारे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप यहाँ पे पैसा आप लगा सकते हो, राइट। और है कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि म्यूचुअल फंड कितने तरह का होता है, राइट। तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड जो है वो जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो 3 तरह का होता है, जो कि इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट, मतलब ये स्टॉक मार्केट, आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा। तो जहाँ जहाँ मैं इक्विटी बोल रहा हूँ मतलब आपका वहाँ पैसा जो है वो पूरा का पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ रहेगा। अगर स्टॉक मार्केट गिरेगा तो आपका जो वैल्यू है, पैसे का जो वैल्यू है वो नीचे जा सकता है, राइट। और जब स्टॉक मार्केट ऊपर बढ़ेगा तो आपके पैसे का वैल्यू जो है ऊपर जा सकता है, राइट। तो ये आप बात का ध्यान रखिएगा। तो जो इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है वो 3 तरह का है। एक लार्ज कैप फंड हो गया जो बड़ी बड़ी कंपनी में पैसा लगाता है, राइट। तो एक उसको लार्ज कैप फंड बोलते हैं, जैसे कि सेंसेक्स में 30 कंपनी है और निफ्टी में वो 50 कंपनी है। सेंसेक्स और निफ्टी का आपने नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों ही हमारा इंडेक्स है, इंडिया का स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, जो कि रिप्रेजेंट होता है निफ्टी और सेंसेक्स से। तो सेंसेक्स में हमारा 30 लार्ज कैप कंपनी है, बड़ी कंपनियां हैं, और निफ्टी में जो 50 बड़ी कंपनियां हैं, राइट। निफ्टी बना है 50 कंपनियों से, इसलिए इसका नाम निफ्टी है, 50 को निफ्टी किया गया, राइट। तो ये निफ्टी में मतलब 50 कंपनी और सेंसेक्स में 30 कंपनी है, राइट। तो ये हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है।
और ये आप यही टीवी पे यही देखते हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया मैंने सेंसेक्स ऊपर चला गया, स्टॉक मार्केट नीचे चला गया मतलब सेंसेक्स नीचे चला गया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दो अलग अलग इंडेक्सेस हैं। तो मतलब जब सेंसेक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाता है। जनरली 99.9% केस में दोनों स्टॉक मार्केट एक साथ ऊपर जाता है और दोनों को स्टॉक मार्केट एक साथ नीचे जा सकता है, राइट। 99.9% केस में कभी कभी ऐसा होता है, रेयरली होता है कि एक पॉइंट ए ऊपर है लेकिन वो ऊपर नहीं, वो नीचे, राइट। तो आप ये तीन तरह का जो इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है वो तीन तरह का होता है। एक तो लार्ज कैप हो गया, एक मिड कैप स्मॉल कैप हो गया, और एक मल्टी कैप हो गया। मल्टी कैप मतलब जो मिड कैप स्मॉल कैप और लार्ज कैप सब में पैसा लगाता है तो इसको मल्टी कैप बोला जाता है, उसको फ्लेक्सी कैप भी बोला जाता है, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये चार तरह का हो गया, एक लार्ज कैप हो गया, एक मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, एक मल्टी कैप, और उसी को फ्लेक्सी कैप भी बोला जाता है, राइट। तो ये इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये चार तरह का फंड होता है। और डेट म्यूचुअल फंड की अगर बात करोगे तो डेट म्यूचुअल फंड में एक लिक्विड फंड होता है। तो लिक्विड फंड में जो है आपको अगर पैसे की साल भर से 6 महीना साल भर के पैसे की ज़रूरत है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लिक्विड फंड में। और डेट फंड में एक और होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड, जिसमें भी आपको अगर पैसे की बहुत जल्दी ज़रूरत है तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक हुआ हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड होता है वो जो होता है वो डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है, इसको बैलेंस्ड फंड भी बोला जाता है, राइट। तो आपका अगर रिस्क जो है कम लेना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। मीडियम रिस्क वाले लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब है कि आपने अगर ये फाइनल कर लिया है कि आपको अगर लेस देन 1 ईयर के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए जो होगा वो लिक्विड फंड होगा या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड होगा। आपने अगर 1 से 3 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको डेट फंड या हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डेट फंड या हाइब्रिड फंड, जो हाइब्रिड फंड जो हुआ डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है। लेकिन आप अगर 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप इसमें बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड या लार्ज कैप इक्विटी फंड में जा सकते हो या इंडेक्स फंड में जा सकते हो, राइट। तो इस तरह से आप जा सकते हो। लेकिन अगर आप 5 साल से ऊपर का अगर आपके पास समय है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 5 साल से ऊपर के टाइम पीरियड के लिए, तब तो फिर आप कहीं भी जा सकते हो। आप जा सकते हो स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, इंडेक्स फंड में। तो आपके लिए मतलब स्काई इज़ द लिमिट, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 5 साल से ऊपर के जाने के लिए, राइट। और आपको एक और बात को कंसिडर करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आप जो भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करते हो अल्टीमेटली उसका एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो करके कुछ होता है जो कि फंड मैनेजर और जो म्यूचुअल फंड हाउसेस है वो चार्ज करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड जितना है वो फंड मैनेजर ड्रिवन होता है, राइट। तो फंड मैनेजर को सैलरी देना होता है और बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं उनको सैलरी देना पड़ता है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेस जो है कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। तो जिस भी म्यूचुअल फंड को आप फाइनलाइज करते हो उसका जो है एक्सपेंस रेशियो आपको चेक कर लेना है। उसका एग्जिट लोड मतलब ये जो है अगर मैं म्यूचुअल फंड को सेल करूंगा, अगर मैं सारा पैसा को अगर मैं जब निकालना चाहूँगा तो कोई एग्जिट लोड है या नहीं है, मतलब कितना परसेंट जो पैसा मेरा म्यूचुअल फंड हाउस चार्ज करता है। तो आपको एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो जो है ये आपको कंसिडर कर लेना होगा, राइट। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके दिमाग में कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। तो सबसे पहले तो है कि आपका आज जो इंडिया में जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, यस गवर्नमेंट बैंक्स जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, सारे लोग म्यूचुअल फंड में डील करते हैं। तो आप अगर बैंक विजिट कर रहे हो, करने का प्लान बनाए हो रिसेंटली कि आपको जाना है, या घर के आसपास अगर आपका बैंक है तो आप वहाँ पे जा कर के भी ये सलाह ले सकते हो कि मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, मैं कैसे करूँ, राइट। तो वो भी आपको सजेस्ट कर देगा। दूसरा है कि आप ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके भी आप खुद से कर सकते हो, जीरोधा से भी कर सकते हो, राइट। या HDFC सिक्योरिटीज़ जो है ये जो कंपनी है ब्रोकरेज कंपनी, या ICICI डायरेक्ट ब्रोकरेज कंपनी है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, या स्टॉक अप के थ्रू भी कर सकते हो, राइट। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो अप स्टॉक के थ्रू कर सकते हो। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो, राइट। लेकिन हाँ, और एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है आपके जान पहचान का या अगर कोई नहीं है
तब फिर भी आप अपने एक्सपर्ट से, किसी भी एक्सपर्ट से सलाह लेना अच्छे से। बस ये वीडियो देख करके इन्वेस्टमेंट मत करना, अच्छे से आप रिसर्च करना, पूरा रिसर्च करना, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना, राइट। क्योंकि हो सकता है कि जिस म्यूचुअल फंड में को आप फाइनलाइज करोगे, आप मुझे तो बताओगे नहीं, जिसको भी आप फाइनलाइज करोगे उसके बाद क्या होगा कि मान लो कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, इस म्यूचुअल फंड में तो पैसा सेफ है, ये आपका पैसा सबसे ज़्यादा जो है म्यूचुअल फंड में सेफ है। क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेज जो होते हैं वो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है कि ये ट्रस्ट लेवल स्ट्रक्चर है, तो ये ट्रस्ट होता है एक्चुअली, कोई आपका पैसा कोई ओन नहीं कर सकता है, राइट। तो इसमें पैसा बहुत सुरक्षित है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ, चूँकि फंड मैनेजर ड्रीवन है, तो वह उसको अगर कोई कंपनी अच्छा लगा तो उसको बाय करेगा, कोई कंपनी उसको ख़राब लगा तो उसको सेल कर देगा। इस चक्कर में आपका रिटर्न ख़राब हो सकता है, राइट। तो आपका मान लो कि आप 10 साल तक आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहे, लेकिन और उस फंड मैनेजर के चक्कर में आपने कोई रिटर्न ही नहीं बना पाया, तो आप कह सकते हो कि मेरा म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न नहीं बना। तो इसलिए अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करके ही कोई म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।